हेलो एवरीवन, मैं हूं मुरलीधर पवार और आज आप लोग देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रा एंड बॉडमॉस माय टैरी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो इस टॉपिक की अगर बात करें, सिंप्लीफिकेशन में काफी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा और बॉडमॉस के ऊपर पूछे जाते हैं और हम लोग इसे बहुत ही बेसिक से देखेंगे और किस प्रकार से बेसिक कंसेप्ट से आप लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बना पाओगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सीधा आपको टॉपिक के ऊपर लेके जाता हूं। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं टॉपिक के, तो आपको टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रा एंड बॉडमॉस। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रा के फॉर्मूलेस हम लोग जानते हैं, बचपन से लेके हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला फॉर्मूला देखिए, पहले फॉर्मूले में क्या लिखा गया, a प्लस बी रेज टू द पावर 2 यानी ब्रैकेट स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पर दिए गए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसे ऐसे भी लिख पाएंगे, जैसे कि a प्लस बी रेज टू द पावर 2 है, तो हम लोग इसे कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे इस प्रकार से भी याद करते होंगे। ठीक है, तो एक हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो फॉर्मूला देखो यार, ये जो है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से देखो प्लस माइनस प्लस ये पैटर्न चलना चाहिए। तो ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो आप इसे जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद में फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आप यहां पर भी देख रहे होंगे और मैं लिख के भी बता रहा हूं आपको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये बताया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर फॉर्मूली आती है। मैं यहाँ से और एक पेज बना देता हूँ। देखो ये सभी यहाँ पर लिखे गए हैं, आप चाहे तो इसे यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए मैं अगला फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला फॉर्मूले है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो इसे भी आप ऐसे याद कर लोगे। देखो ये जो फॉर्मूला इसी प्रकार से आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे पहले ब्रैकेट में प्लस है तो यहाँ पर होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है यार जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करके, तो हम लोग कहेंगे a प्लस बी प्लस सी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये ac कह दो, इस प्रकार से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर लिखा गए हैं, आप इसे भी रिवाइज कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये जो है ना, ये देखो यार, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूले है और ये हम लोग बहुत दिनों से भी पढ़ते हैं, बचपन से लेके, तो आप इसे इस प्रकार से याद कर लेना। अब हम लोग इस टॉपिक में क्या देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला पता हो तो ही सॉल्व कर पाओगे, बेसिक कैलकुलेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से आपका ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो चलो मैं ये आपको समझ में आया होगा ऐसे मानता हूं और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए पहला एग्जांपल। अब इस एग्जांपल की बात समझ लेते हैं। इन्होंने नंबर दिया 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर, ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61। तो आपने तो देखा होगा ये फॉर्मूला जो है ना यार, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की याद दिला रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सीधा सीधा लिख देंगे, नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 2.39 a प्लस बी अपॉन 1.61 और ये a माइनस बी यानी 2.39 माइनस 1.61 लिखा और डिवाइडेड बाय करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि 2.39 माइनस
1.61 डिवाइड को है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा यार, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी और सीधा सीधा इस नंबर की एडिशन कर देंगे। तो 2.39 प्लस 1.61 की एडिशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए एडिशन करते समय जैसे कि 9 और 1 ये 10 से तो 0 देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 कैरी हुआ 3 और ये दोबारा 0 देंगे और 1 कैरी हो जाएगा और 1 कैरी कर दो ये 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपके पास 4 नजर आएगा। तो 4 वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा होगा, बी इज द सही आंसर है इसका। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप जानते हो डायरेक्टली सीधा फॉर्मूले के ऊपर बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.0096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जैसे ही यहाँ पर पैटर्न बना रहा है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने बताया 0.96 का अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आएगा 0.96 का प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट, ये माइनस था तो इसे माइनस लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब ये जो माइनस है इसको आगे मैं कंटिन्यू ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग माइनस उन्होंने दिया था तो माइनस रखेंगे और उसी के साथ ही आगे कंटिन्यू करते, देखें माइनस है और माइनस क्या दिया है 0.1, ये पहले ब्रैकेट में क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और दूसरा आएगा ए स्क्वायर यानी 0.96 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए यार, क्योंकि ये आप जानते हो। ठीक है, तो ये आएगा प्लस a इंटू बी, तो यार 0.96 इंटू बी की वैल्यू थी 0.1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये यहां से देख रहे होंगे और इसे डिवाइड क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है 0.96 स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 के स्क्वायर से। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम ही है, तो आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दो और आपका आंसर आएगा 0.96 में से कितना 0.1। अब 1 की इधर कुछ भी नहीं तो आप 0 लगा सकते हो, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर तो यही बचेगा। अब जैसे आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए इसमें ये 6 और ये 8, तो 0.86 वाला आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो 0.86 यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर आएगा। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जब वो दिया गया क्वेश्चन तो वहीं पर आपको समझ में आए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखते ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिखा होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ये आपको नजर आ रहा है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये 3 बार लिख रहा है। 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, तो सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, अब ऐसे भी मान लो आप, ए की वैल्यू आपने मान ली 0.1 और बी की वैल्यू आपने मान ली 0.02, तो ये फॉर्मूला क्या लग गया यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लग गया, क्योंकि यार 3 बार लिखा था। यहां पर देखिए ये 0.0202 ये है और ये 0.04 और ये भी दिया गया है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, अगर मैं दोनों में से अगर मैं बात करूं, मैं दोनों में से अगर इसे ऐसा लिख सकता हूं 0.2 का क्यूब और इसे मैं लिखूंगा 0.04 का क्यूब। देखो आप नंबर भी लिखो तब भी आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो किसी को लगा कि सर इसको नंबर में लिख दो, तो मैं नंबर में लिख देता हूँ 0.1 का क्यूब ऊपर है और नीचे ये यहाँ पर 0.02 का क्यूब है और नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया है 0.2 का क्यूब और ये है 0.04 का क्यूब। ठीक है, अब यार ये जो है इसमें भी 2 कॉमन है और यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आप 2 लेगे ना तो इसका पावर भी आपको नजर आना चाहिए, पावर जितना दिया है वो भी आपको उसी प्रकार से रखना पड़ेगा। तो मैं देखो अभी मैं इसे क्या ले सकता हूं, देखो यहां से मैंने 2 कॉमन लेना है, यहां से भी 2 कॉमन लेना है, तो ऊपर वाली लाइन तो ऐसे ही बनेगी 0.1 का पावर 3 रखा है और यहाँ पर 0.02 का पावर भी 3 रखा है। अब मैंने इसका अगर
2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 इंटू 0.1 था ये, तो मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 का पावर 3 कॉमन आएगा बाहर, और इस पूरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.1 का पावर 3, ठीक है यहां से, और यहां पर क्या बचेगा 0.02 का पावर 3, क्योंकि आप जानते हैं यार इसमें अगर मैंने यहां से 2 कॉमन लिया 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.2 और इसे 2 से मल्टीप्लाई हो तो 0.04 होगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से देखिए आप लोग, मैं पेन थोड़ा सा बदलाता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम नंबर है, और आपके पास क्या बचेगा अगर इसकी बात करें तो आपके पास बचेगा 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और 1/8 कितना होता है यार, तो 1/8 होता है 0.125, 0.125 इज द 1/8, तो 0.125 यानी कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा बहुत सिंपल मेथड है, बस यहाँ पर आपको ये डिनोमिनेटर के बारे में सोचना था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ऐसे मान रहा हूं, और इसी के साथ देखो आप जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप बीच में वीडियो पॉज करके भी उसे नोट डाउन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरह। ये देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, तो एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बताया गया। तो इसमें आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए, देखो 0.98 0.98 तो आप सॉरी 11.98, तो मैं कहूंगा 11.98 का क्या है ये स्क्वायर है, प्लस 11.98 इंटू 2 इंटू 0.02, और यहाँ पर 0.02 इंटू 0.02 दिया है, तो मैं लास्ट वाला पहले लिख देता हूं, तो ये मैं कहूंगा 0.02 का ये भी मैंने ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो इसने क्या लिखा 2 इंटू ए, जैसे ये ए और ये बी, तो 2 इंटू ए भी लिखा, तो 2 इंटू आप इसे ऐसे कर दो तो 11.98 कह सकते हो, और ये 0.02 कह सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला बन गया क्योंकि ये ए, इसे ए मानेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और इसे बी मानेंगे, तो ये आपका सीधा फॉर्मूला क्या आ रहा है यार, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और हम लोग जानते हैं इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो है ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार से मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू है 11.98 और बी की वैल्यू कितनी है तो 0.02 करके अब इनका स्क्वायर करना है। अब इनकी एडिशन करोगे तो देखिए एडिशन कितनी आएगी, इनकी अगर हम लोगों ने एडिशन की तो ये 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर है हमारा 144, तो 144 वाला आंसर सही आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी वाला आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको इसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको नोट डाउन किया होगा और ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है बीच में कोई डाउट्स है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा, जो भी चेंज करना है उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। तो चले अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब ये देखिए 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9, तो एक तो बात आपने यहां से समझनी है, 4.2 इंटू 4.2 दो बार लिखा मतलब इसका स्क्वायर, 1.9 इंटू 1.9 इसको अभी स्क्वायर, और नीचे तो प्लेन नंबर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसे 4.2 का, देखें एक मिनट यहां से थोड़ा ये कैंसिल करता हूं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके पेन थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, देखें अब देखो मैं इसे क्या लिखूंगा, हम इस प्रकार से लिख देंगे कि ये बन जाएगा आपका 4.2 का ब्रैकेट स्क्वायर मान लो माइनस 1.9 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2.3 इंटू 6.1। अब आप देखोगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 4.2 प्लस 1.9 और दूसरे ब्रैकेट में 4.2 माइनस 1.9 डिवाइडेड बाय जो नंबर है ये है 2.3 इंटू 6.1। और आपको ये पता है कि यार 4.2 प्लस 1.9 की एडिशन करेंगे तो ये 6.1 होता है,
और 4.2 में से 1.9 अगर चला गया तो ये 2.3 होता है, और जो डिनोमिनेटर में भी वही नंबर है 2.3 इंटू 6.9 1। तो आप सीधा सीधा ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ में क्या कर देंगे, हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नंबर और ये नंबर दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो 1 को इसने 1.0 कह दिया। तो कोई भी नंबर के बाद आपको ये कंसेप्ट याद रहना है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि 5 नंबर, उसके बाद पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से, ठीक है, जो कोई नंबर है पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो पॉइंट के बाद लगा हुआ जीरो है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई पॉइंट है और उसके ये नंबर है, इसके आगे जीरो नहीं लगा सकते आप, ठीक है, बिकॉज ये जो नंबर है इसके आगे पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो ये आपको सिर्फ दो कंसेप्ट यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ऐसे मानता हूं, और अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.69 प्लस 174 स्क्वायर माइनस 4.69 माइनस 174 स्क्वायर डिवाइड बाय 4.69 इंटू 174। अब इसमें गड़बड़ देखो क्या होती है, अगर आपने पूरा लिखा इसी प्रकार से तो थोड़ा बहुत इसे लिखने में टाइम चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे कहेंगे ए की जो वैल्यू है वो है 469 और बी की जो वैल्यू है वो है 174। अब ये आपने हर जगह पर सेम नंबर थे इस वजह से लगा दिए। ये कह रहा है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो अब मैं जानता हूं ये से मैंने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कह दिया, माइनस है ये है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय भी क्या है a इंटू बी है यार, क्योंकि ये a था यहाँ पर और ये b था। अब थोड़ा इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जैसे ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से माइनस साइन में यहाँ पर रखता हूँ, माइनस बी इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका a इंटू बी। अब थोड़ा सा लॉजिक देखिए, देखो बताना क्या है। अब जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और ये माइनस बी स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय a इंटू बी आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि जब हम लोग इसे इस प्रकार से लिख रहे थे तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो a स्क्वायर है ये वाला a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2ab और ये 2ab मतलब 4ab। तो इसे हम लोग फाइनल लिखेंगे 4ab डिवाइडेड बाय ab, ठीक है। तो ab तो कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर आपका, तो 4 आंसर आना चाहिए। तो आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर डायरेक्टली 4 आ जाएगा, ठीक है। बट ये मैंने मेथड तभी अपना ए और बी का कब लिया जब दोनों जगह पर मुझे हर जगह पर सेम नंबर नजर आ रहे थे। तो आप डायरेक्ट नंबर लिखो तब भी आपका आंसर आएगा, और अगर आपने ए और बी ले लिया तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। और अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां से कंसेप्ट है यार ये, ठीक है, बॉडमॉस करके जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात की गई है। देखो बॉडमॉस को पूरा हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक रूल फॉलो होना चाहिए, जैसे कि बॉडमॉस में ही इसके मीनिंग यहाँ पर दिए गए। बी का मतलब होगा ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, अब ऑर्डर में देखो पहले पावर, स्क्वायर, क्यूब रूट, ऑफ, ऐसे अगर दिया जाए तो आपको पहले इनको देना प्रेफरेंस देना है। फिर डी का मतलब डिवीजन, उसके बाद में डिवीजन आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो एक सीक्वेंस है इनका, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ में आप देख सकते हैं स्क्वायर या कोई भी पावर, यहां पर मैं कहूंगा कोई भी नंबर का पावर आप लोग यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। और फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन इनकी एक बात रहेगी जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो चीज है वो हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ ही सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। यार मैं देखो लेफ्ट टू राइट कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये लेफ्ट से लेके राइट की तरफ ही जाते हैं सॉल्व करते समय, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर अगर अगले कंसेप्ट की तरफ आपको बढ़ाऊं यहाँ पर, तो ये समझ में आ रहा है कि इसे सॉल्व करने से पहले वर्नाकुलम यानी बार
अगर आपको BODMAS के पहले वर्नाकुलम आ गया तो आपको उसे प्रेफर करना है, वर्नाकुलम या उसे बार हम लोग कह दो तो उसे सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, vernaculum is given expression contain a vernaculum bar, then firstly simplify the given expression under the vernaculum and then follow the BODMAS। मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने वर्नाकुलम यानी बार को सॉल्व करना है और उसके बाद में BODMAS का रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, व्हेन सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट ब्रैकेट आर टू बी रिमूव इन ऑर्डर। तो पहले देखो ये जो है ना ये वर्नाकुलम जिसे बार हम लोग कहते हैं और फिर इसके ऑर्डर में ये है। अब ब्रैकेट में पहला वाला आना चाहिए ये वाला ब्रैकेट जिसे हम लोग कहते हैं थोड़ा सा करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद में आना चाहिए इस प्रकार से ब्रैकेट और फिर हम लोग इसे रेक्टेंगल या जो कहते हैं इस प्रकार से इसका प्रेफरेंस जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में एक एक ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको सभी को समझ में आया होगा कि जो कंसेप्ट यहाँ पर बताए थे। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडुलस और ऑफ अ रियल नंबर। मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर कोई भी, ठीक है, द मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर और एब्सोल्युटली वैल्यू इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि अगर मान लो एक नंबर है और ये नंबर हम लोगों ने मॉडुलस दे दिया है, ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू आएगी यार x यानी 5 जब 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं x इज अ मॉडुलस, अगर x की वैल्यू हमेशा अगर 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगी, अगर 0 से छोटी है तो ये नेगेटिव आएगी। ये मॉडुलस के कंसेप्ट है, तो बहुत रेयर एग्जाम में लगेंगे बट आपको थोड़ा बहुत मॉडुलस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल की तरफ जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और फिर इसके एक एक एग्जांपल को समझेंगे। देखो ये पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, डिपेंड ऑन द BODMAS। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो BODMAS यहाँ पर दिया है, BODMAS का एग्जांपल, अब इसे सॉल्व करते समय आपको क्या देखना है, आपको ये तय करना है पहले कि हम लोग जब इसे देखें सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो प्रेफरेंस आपको सबसे पहले देखना है। यार आप सभी इसे देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए इसे प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पर कहीं पर ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा, एक भी जगह पर हमें ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ऑफ तो दिया है और उसके बाद में डिवीजन है। तो सबसे पहले ये चीजों को आप देखिए, ये ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है। तो आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है पहले, जैसे कि ये 3 + 3 ऑफ का मतलब होगा इनटू, बट ऑफ के बाद में डिवीजन आ गया तो 3 / 3 यानी 1। फिर ऑफ का मतलब होगा इनटू, ऑफ का मतलब इनटू ही कहता है, फिर 3 × 3 होता है 9। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसे नोट डाउन किया। अब देखिए, अब देखो यार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन है, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 3, 3 × 9 27, तो ये बनेगा 3 + 27 और 3 + 27 आप जानते हो व्हाट इज द आंसर, 30 इसका आंसर आना चाहिए। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल था, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था और बेस्ड ऑन BODMAS था, तो एक बेसिक वैसे इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल लेते हैं जो ऑप्शन के साथ हमारे पास रह गया। चलो तो ये एग्जांपल देखिए, इसने क्या दिया है, फाइंड सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द BODMAS रूल। BODMAS रूल के तहत इसे सॉल्व कर लीजिए। नंबर को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं। 42 / 2 + x × 3 - 22 = 8। तो इसे मैं हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 42 / 2, ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, 42 / 2 + x × 3 - 22 = 8। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको डिवीजन सॉल्व करना है, बिकॉज कहीं पर डिवाइड दिया नहीं था। तो 42 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर है यहाँ पर 21 प्लस सेकेंड प्रेफरेंस गोज टू मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × x ये 3x बन जाएगा, -22 = 8 दे दिया। देखो इन दोनों में आप यहाँ पर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, देखो इनमें बड़ा नंबर तो 22 है और यहाँ पर माइनस है, तो इनका कैलकुलेशन -1 आएगा। यहाँ पर करोगे -1 और ये जो -1 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x = -1 इधर गया तो प्लस, तो ये बनेगा 9। तो यार x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आएगी 3 से डायरेक्ट यहाँ पर कट कर दो,
ये 3 आ जाएगा। तो 3 वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो डी आंसर आपका आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल, तो चलो यहां पर देखो क्या दिया है ये पहले समझ लेते हैं। इसने यहां पर किया मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। तो इस टाइप के जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले शॉर्टकट यहाँ पर बना लेने हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या कर रहा है, वो एडिशन कह रहा है, और यहाँ पर डिवीजन का मतलब क्या कह रहा है, वो सब्ट्रैक्शन कह रहा है। फिर इसने दे दिया प्लस का मतलब दिया है वहां पर मल्टीप्लिकेशन, और फिर कह रहा है माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। तो ये जो होता है ना, ये अगर आपने पहले बना ली तो इससे आपका सॉल्व करते समय बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया था, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमारे लिए एडिशन था, तो मैंने 8 लिखा। यहाँ पर डिवाइड दिया है, और डिवाइड का मतलब हमारे लिए माइनस है, तो मैंने -8 लिखा। फिर -4 दिया है, माइनस का मतलब हमारा डिवाइड बाय 4 होता है। ठीक है, और फिर +2 दिया है, प्लस का मतलब हमारे लिए यहाँ पर क्या है, इनटू, तो इनटू 2 लिख दिया। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ गया। इससे क्या होगा, आपका जब आपने पहले चेंज कर लिया तो लिखने के लिए आसान हो जाता है। अब इसमें बॉडमॉस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इन दोनों का डिवीजन, अब इसमें डिवाइड कर दोगे तो यहाँ का आंसर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2। अब -2 और इनटू ये क्या लगेगा 2। अब यहाँ पर हुआ 8 और +20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बनेगा 4, तो ये 4 इसमें से माइनस कर दो। अब -4 भी करोगे तो ये तो 28 था, 28 में से 4 चला गया तो आंसर क्या आएगा आपका 24। तो 24 वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। ठीक है, तो 24 वाला अपना आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ में अगला एग्जांपल पे जाता है। देखो ये उसी प्रकार से, Q का मतलब यहाँ पर दिया है, Q मीन्स एडिशन, तो डायरेक्ट लिखेंगे प्लस, उसके बाद में J मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और T मीन्स सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में K मीन्स डिवीजन। तो आपने ये थोड़ा सा रफली लिख लिया, तो जिससे आपका टाइम बच जाएगा सॉल्व करते समय। क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इन्होंने 30 क्या दिया है यहाँ पर, 30 ये है K, और K मेरे लिए क्या है, तो K का मतलब है डिवीजन, क्या 2। फिर है Q, Q का मतलब क्या है हमारे लिए प्लस, तो 2 + 3। फिर है J, J का मतलब आपके लिए क्या है, तो J का मतलब है इनटू। ठीक है, फिर है 6 नंबर, और 6 के साथ है टी का मतलब है माइनस, और है 5। तो इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा इनका डिवीजन, तो यहाँ के बने 15 प्लस, अब यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये 18 और -5। अब इसे कैसे भी लिख दो आप। अब इनका एडिशन 33 में से 5 चला जाएगा, तो 33 में से 5 चला जाएगा तो 28 वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे से आप इसे सॉल्व कर पाओगे दिस मेथड से। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखिए, ये अगला व्हाट इज द नंबर। अब देखो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर आपको नजर आ रहा होगा, 7 + 7 डिवाइड 7 + 7 × 7 -7। तो सबसे पहले इन्हें डिवाइड कर दो, यहाँ का क्या हुआ 1, अब 1 इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हुआ यहाँ पर 14 है, फिर -7, और यहाँ पर आगे भी 7 है। अब देखो -7 और +7 के आंसर नंबर कितना बचा है, 1 + 14 है, और 1 + 49 कितना बनता है 50। तो 50 वाला ऑप्शन यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फास्ट इसे सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये लिख रहे होंगे। मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं। देखो ये इन्होंने क्या दिया, द वैल्यू ऑफ -4 - 10 इज हाउ मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ -10 - -4। तो सबसे पहले मैं इसको देखो बेसिक से ऐसे लिखता हूं, क्या पूछा है, -4 -10, ये नंबर कितने से ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, बट डिफरेंस लेते समय इसे ब्रैकेट मान लो, -10 -4 से। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये -4 माइनस करोगे तो क्या होगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस। अब ये +10 और -6 का डिफरेंस, -4 का डिफरेंस, तो ये बन जाएगा 6 + 6, बिकॉज साइन तो प्लस लग जाएगी,
अब यहां पर मैंने माइनस दिया, देखो ये -10 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा अंडर -6। अब देखो ये जब माइनस अंदर जाएगा ना तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो आएगा 6 + 6, तो 6 + 6 कितना होगा 12, तो 12 का डिफरेंस होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द आंसर है। बहुत ही सिंपल वैसे क्वेश्चन दिए गए और इस प्रकार से हम लोग उसे जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते अगले एग्जांपल की तरफ। ये थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा, देखो इसे कैसे सॉल्व करें। आराम से लिखना, देखो इसे, देखो मैं पैटर्न क्या बना रहा हूं, तो 6 इंटू, देखो आप ऐसे मान लो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 होता है 12, 12 + 4 16, तो मैं इसे कहता हूँ 16 / 6। अब ये डिवीजन का पैटर्न है, मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा। ठीक है, इनटू आगे 7/3, तो एज इट इज रखा, इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या करा है 5 इंटू एम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है यार। ठीक है, तो 5m + 2, तो ये बनेगा 5m + 2 डिवाइडेड बाय 5, यही पैटर्न आपने जो यहां पर बनाया, इनटू यहां पर आएगा 8/9, और ये जो डिवाइड का है इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे क्या, इनटू 5/2, इस पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहां पर कोई कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो क्या, जैसे कि यहां पर कि अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो एक चीज तो मैं यहां पर सॉल्व कर सकता हूं, यहां का 3 और यहां का 3 मैं गायब कर सकता हूं, यहां पर के 5 और यहां का 5 भी हम लोग गायब कर सकते हैं। यहां से अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 2 जार हो जाएगा, यहां से 3 से 3 आ जाएगा, यहां का 2 और यहां का 2 भी गायब कर सकते हैं, और उसी प्रकार से ऊपर का 8 और ये 8 2 जार भी गायब कर सकते हैं। तो अब आप नंबर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, तो नंबर है 2 × 7 यानी कितना बना 14, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेते हैं, और यहां पर ये बन जाएगा आपका 5m + 2 इंटू ऊपर था यहाँ पर 5 और डिवाइड बाय था आपका 3, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा आपका 42 इज इक्वल टू, और इधर 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25m + 10, और 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो 32, तो डायरेक्ट लिखता हूँ m इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 32 / 25, 32 / 25 यानी ऑप्शन डी इज द सही है। ऑप्शन डी वाला आंसर आपका सही आना चाहिए जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अब देखिए ये एग्जांपल देखना है, ये सबसे आसान एग्जांपल है। अब इसमें 13.5 इंटू 0.4, 4.5 इंटू डिवाइड बाय 0.4, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, दोनों का पॉइंट अगर हटा दोगे तो ये देखो 13.5 इंटू, तो ये तो है 45 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5 बन जाएगा, बिकॉज मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जार, ये बन जाएगा 9 जार, तो फाइनली नंबर क्या होंगे 13.5 इंटू 9। अब बहुत सारे लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखना इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो आप मुझे बताओ जब 4 × 5 × 9 करोगे या 9 × 5 करोगे, आपका 45 तो लास्ट में आने ही वाला है, तो 45 यानी ये वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो, ये आपको लगा कि पूरा कैलकुलेशन करो तब भी बना सकते हैं, बट एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, और जो भी आपको लगा होगा कि कुछ चेंजेस करने हैं, जो भी आपको बताने हैं कमेंट्स हैं, ठीक है, तो फ्रैंकली आप मुझे वहां पर बताइए, मैं डेफिनेटली अगले सेशन में उसको अच्छी तरह से चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अभी के लिए रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यार।